तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करें ओवरलॉर्ड के सीजन 4 के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो सीज़न 2 की शुरुआत होती है आइंजॉल गोवन से, जो कि मैं सॉर्सर किंगडम के डेवलपर में सोच रहा था और बहुत खुश था कि जो एल्बिडो डेम्यूक थे वो इसके लिए काम कर रहे हैं। बट से एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जो वर्ल्ड डोमिनेशन थी वो उस तरफ क्यों जा रहे थे। बट ये उसकी अपनी गलती थी, एज उसकी जो वर्ड थे उसे मिस इंटरप्ट किया था उन दो ने। तो उसके बाद उसको चाहता था कि उसके पहले उसके कॉमरेड थे, जैसे वो आपस में रहते थे वैसे वो अपने लोगों के साथ रहे। इसलिए चाहता जितने रेसिस्ट उसके किंगडम में उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। बट जो इसके बिलीफ था वो उसे किसी को नहीं बताता। क्या पता इससे उनके प्लान ख़राब हो जाए, और जब तक वो इस चीज़ को करेगा तब तक इस काम को अपने आप ही करेगा और इसके बाद वो किसी और की मदद लेगा। तो उसका फाइनली हमें दिखता है एपिसोड के बाद सीन रिया स्टेज किंगडम का, जहाँ पे उनकी प्रिंसेस रैनर थी वो कुछ बच्चों को स्टोरी सुना रही थी एक ऑर्फनेज में जो उसने खुद एस्टैब्लिश किया था। आज उनकी वॉर हुई थी सॉर्सर किंगडम और डीसी किंगडम की, उसमें बहुत से बच्चे ऑर्फन हो गए थे। तो उसने उनको इकट्ठा करके एक ऑर्फनेज खोल दिया था और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को नहीं बचा सकते इसलिए ऐसा कर रही थी। और ये सब उसकी एक एक्टिंग थी। और जहाँ पे क्लाइंब था वो भी उसके ऊपर शक करना शुरू कर लेता। आज जहाँ पे उस 20 अटैक कर रही थी उसके जो एक्सप्रेशन थे बहुत ज़्यादा अजीब थे और उसके बाद से ही उसके ऊपर शक होने लग गया था। बट जो साथ आए थे इविल आई और टीना वो इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग जो वीक थे उनको मतलब मरना ही चाहिए। बट जो अपने स्ट्रॉन्ग थे सब लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, तो वीक को प्रोटेक्ट करना स्ट्रॉन्ग के हक था, ऐसा बोलती है वो। बट अपनी एक एक्टिंग कर रही थी। वो उसे बाद में बताती है कि जो अपने इंडिविजुअल्स थे इनमें से कोई ना कोई बहुत टैलेंटेड होगा जो बाद में किंगडम में काम आएगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे टीना, इविल आई और क्लाइंब वो उसके इस पास से मान जाते हैं। और उन्हें बताती है प्रिंसेस रैनर कि जो आइडिया सारा है ये है ब्रायन ओगलस का, ताकि जो ऑर्फन्स थे उनमें से कोई जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स थे वो उन्हें ढूंढ सकें और बाद में उन्हें यूज़ कर सकें सॉर्सर किंगडम के ख़िलाफ़। तो उससे पूछते टीनर और इविल आई से कि उन बच्चों में से कोई टैलेंटेड लगा, बट उनके पास कैसे इस चीज़ का जवाब होगा। तो उसको उनकी कमेंट से पता चलता है कि उनमें प्रिंसेस रैनर थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी टैलेंट से। और इसी ऑप्शन के बाद से वो पूछते इविल और टीना से कि उनके टैलेंट्स क्या थे। बट जो अपने एडवेंचर्स थे उनके जो टैलेंट थे उनका एक आप कह सकते एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था या फिर एक लास्ट का अटैक था जिसकी वजह से वो नहीं बताते इस चीज़ के बारे में। बट इसके बाद जब प्रिंसेस रैनर थी अपनी एक्टिंग शुरू करती है और क्यूट सा एक्ट करना शुरू कर लेती है। और जो क्लाइंब था चाहे उसे थोड़ा पे सस्पिशन था फिर वो उसका साथ देता है। जिसके बाद जो इविल आई थी वो भी उसको बताने लगता है तैयार टैलेंट्स के बारे में। तो इविल ऐसे एग्जाम्पल देते हैं लीडर एंड्रे का, जिसके पास की एक तलवार थी जो कि अपने रैम्पेज में जाते हुए पूरे शहर को उड़ा सकती थी। तो जो उनकी लीडर थी फ़िलहाल के लिए उनके दो और मेंबर्स जगरन और टीना के साथ थी, उनकी ट्रेनिंग को ओवरसी कर रही थी। क्योंकि पहले जो अपना अटैक हुआ था जेल्डे बॉथ AKA डेम्यूर्क का उसमें वो मर चुके थे। उन लोग को रिवाइव तो कर लिया था बट जो उनकी एनर्जी थी बहुत कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनको एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ेगी ट्रेनिंग करके, इसलिए उनके साथ रुक गई थी। तो उसके बाद उन्हें बात करता है डेम्यूर्क के बारे में कि वापस अटैक करता है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उसे स्लो भी नहीं कर पाएंगे और सिर्फ एक ही मदद से रोक सकता और था मोमोन। तो उसके बाद उसकी जो अपनी इविल आई थी वो फैन गर्ल बन गई थी मोमोन की। तो क्या जो मोमोन था यहाँ तक सॉर्सर किंग था उसको भी हरा सकता है। बट तभी वो वापस आती है रियलिटी में। एज जो मोमोन था उसने डिसाइड किया था कि वो काम करेगा सॉर्सर किंग को। एज जो आइंजन गोल है वही मोमोन भी है और सॉर्सर किंग भी है। तो उसकी उनकी बात चलती है कि जो मैं सॉर्सर किंग है उसे आना बहुत इम्पॉसिबल है और उसे कोई भी अब नहीं रोक सकता। एज जो एक बना था मोमोन वो उसे रोक सकता, बट अब वो उसके लिए काम करता है तो उसे रोक पाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और उधर पैलेस में जो सेकंड प्रिंस था उसकी अपनी दिक्कतें थी। एज जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे या फिर बड़े काउंट वगैरह थे या सब मर चुके थे या सब गायब हो चुके थे, जिसकी वजह से वो था नेक्स्ट इन लाइन ऑफ द थ्रोन। तो उसको फैसला लेना था कि जो अपना सॉर्सर किंगडम है उस हिसाब से क्या करना चाहिए। तो वो डिसाइड करता है एक ट्रिब्यूट देने को सॉर्सर किंगडम को, ताकि रिलेशनशिप था वो अच्छा हो सके। बट वो नहीं चाहता साथ में कि जो उसके अपने लोग थे अपने सिटीजन वो उसको पुश ओवर माने या फिर डरपोक।
तो इस चीज़ से थोड़ा झिझक रहा था। बट उसकी बहन जो रनर थी वहाँ पे आती है और उनकी बात से हमें पता चलता है कि सॉर्सर किंगडम था, उनकी डेलीगेशन वहाँ पे आने वाली थी और उसकी बहन से आइडिया देती हैं कि जो वहाँ पे जो लोग आएंगे तो उन्हें अप्रिसिएशन दें, तब उन्हें एक्सक्यूज़ मिल सके अपने लोगों को बताने के लिए। और तब उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सॉर्सर किंगडम की डेलीगेशन थी या फिर डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ पे आ चुका है। तो जो सेकंड प्रिंस था वहाँ जाने से पहले क्या था अपनी बहन को कि जब किंग बन जाएगा तो उसको डोमेन देगा रिमोट प्लेस में, और एक कर रहा था उसको थ्रोन से दूर रखने के लिए। बट ऑफकोर्स जो सजेशन था ये इसको अपीलिंग नहीं लगता। तो उसके बाद दिखता हमें ब्रायन अगलस जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था स्वॉर्डमैनशिप में। तो ट्रेनिंग कर रहा था ज़्यादा उसके टीचर के पास जो एक फॉर्मर एडमिनाइट वॉरियर था वेस्ट्रोफ कॉफ्टे लिफिन। तो और उसे बताता है कि सॉर्सर किंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब इतनी उनके पास पावर थी उसे मिला लेंगे फिर भी उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसे एक और देख के बताता है कि जब अपना गैजेफ मरा था उसकी जो पोजीशन थी हेड वॉरियर की वो वैकेंट हो चुकी थी और वो खुद को इतना खतरनाक नहीं मानता कि उस प्लेस पे जा सके। उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं था और जो उसकी अपनी आत्मा थी वो इस चीज़ से नहीं मान रही थी। तो इस चीज़ के लिए इकट्ठा करते बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनके पास थोड़ा टैलेंट हो ताकि उनमें से किसी पोजीशन ले सके, और जितना बंदे हो गए उतना अच्छा होगा अगर वो लड़ना चाहते हैं सॉर्सर किंग के खिलाफ। तो रियस्टर्स किंगडम में फाइनली जो डेलीगेशन था सॉर्सर किंगडम का वो आ जाता है, और जितने वहाँ पे लोग थे प्रिंस ज़ैनक और उसकी आर्मी बहुत मैस्मराइज थी उनकी एंट्री से। आज वहाँ पे आ रहे थे जो पूरा क्लाइमेट था वो चेंज हो रहा था, और जो डिप्लोमेटिक मिशन था उसकी हेड कोई और नहीं बल्कि एल्बिडो थी जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एनपीसी है नेज़रैक की। तो उसके बाद जहाँ पे रॉयल पैलेस है वहाँ पे एक वो बॉल ऑर्गेनाइज करते हैं उनको वेलकम करने के लिए, और हमें बॉल में दिखता है एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं था इस चीज़ से कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उसको नीचा दिखा रहे थे। एज वो एक पुअर नोबल फैमिली से था और वो एक ही चीज़ चाह रहा था कि वो अपनी फैमिली का हेड बन जाए ताकि उनके रैंक्स थे उन्हें वो इम्प्रूव कर सके अपने ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ से। और ये आइडियाज़ क्या है या फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो उसके बाद होती है बॉल में एंट्री एल्बिडो की, और उसकी ब्यूटी को देख के जो लड़का था बहुत मैस्मराइज हो जाता है, और तब उसे का था आइडिया अपने रैंक को सुधारने का, और चले आता उसको अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के लिए एज फिलिप टाइलन जो कि एक मैस्टर फैमिली का हेड था जो काफ़ी गरीब फैमिली थी, और वहाँ पे जाता है ताकि इस्टेब्लिश कर सके एक रिलेशन सॉर्सर किंगडम के साथ। तो इस बॉल के बाद जो फिलिप के फादर थे उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं क्योंकि जो फिलिप था वो खुद का बॉल ऑर्गेनाइज करना चाहता था ताकि जो सॉर्सर किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुला सकें। बाद जब फिलिप गया था रॉयल पैलेस में तो जो एंट्री थी उसके फादर ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग्स कसे थे, मतलब कि एक बैकडोर एंट्री थी ताकि उसे एज अ हायर वो इस्टेब्लिश कर सके तो खुद का बॉल कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर इस पर फिलिप कहता है कि उनका डोमेन था वो बिल्कुल बीच में लाइक करता है रियस्टर्स किंगडम और सॉर्सर किंगडम के, तो वो अपने रिलेशनशिप था वो अच्छा करता है सॉर्सर किंगडम के साथ ताकि अगर कभी इन्वेड करे वो तो उन्हें डोमेन को वो बख्शते हैं। बट इस पर क्या था उसका फादर कि इससे जो और अपने नेबर कंट्रीज़ थे या फिर डोमेन्स थे वो उनकी एनिमी बन जाएंगे। बट अभी किसी भी लोग के पास अपनी आर्मी नहीं थी क्योंकि लास्ट वॉर हुई थी उसमें मैक्सिमम लोग मर चुके थे तो कोई उन पर अटैक नहीं कर पाएगा। स्टिल उसके फादर थे इस चीज़ से सहमत नहीं थे क्योंकि जो अपनी डोमेन थी वो चलती और जो डोमेन थी या फिर कंट्री थी उनके साथ कॉपरेशन करके। तो उस पर कहता है फिलिप कि इसके लिए एड मांगेंगे वो सॉर्सर किंगडम से क्योंकि जो अच्छा हुआ इमेज के लिए उनके रूलर की यानी कि आयंस ओल्ड गोवन की इमेज के लिए। तो अपनी पावर की नशा में जो फिलिप था बहुत ज़्यादा बावला हो चुका था, और इसी फ्रिश के पन में वो कहता है कि सॉर्सर किंग है वो कुछ भी नहीं है उनके लिए, और अपना दिमाग लगाते हैं तो उसे यूज़ कर सकते हैं वो अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए। और उसके फादर थे उसने सब उम्मीद छोड़ दी थी, तो उसे पूछते हैं कि वो करना चाहता अपने बॉल ऑर्गेनाइज तो वो कहाँ पे करेगा, और उनके पास कोई भी स्पेस नहीं था ये चीज़ करने के लिए। बट जो फिलिप था उसने पहले सॉर्ट आउट कर लिया था आज उसकी लेडी एक्वेंटेंस बनी थी उससे बोरो किया था उसका घर, क्योंकि जो अपनी लेडी थी बहुत ज़्यादा अमीर थी
और उसने देखा था जो अपने फिलिप में एक फ्यूचर में क्यों मतलब कुछ बड़ा करेगा, इसलिए इन्वेस्ट करी थी उसके ऊपर। और जो लेडी थी ये बस कॉमनर थी और एक कोई और नहीं बल्कि थी हिल्मा सैनोगस, जो कि मेंबर थी 8 फिंगर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप था वहाँ पे जो अंडरग्राउंड को रूल करता था। बट अब वो बस नेज़रा की कठपुतलियाँ थी और इससे आपको समझ आ चुका होगा कि स्टोरी कहाँ को प्रोग्रेस कर रही है। तो इसके बाद फाइनली जो बॉल था ऑर्गेनाइज हो जाता है, बट जो फिलिप था अभी उसका मूड बिल्कुल भी सही नहीं था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उसे कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा था और वहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंशियल बंदा नहीं आया था। और जो जितने भी बंदे आए थे वो आए थे नए नए हायर्स या जो फ्यूचर में बनने वाले हैं। और जो हिलना थी उसे स्पेशली लोगों को बुलाया था ताकि वो नई फैक्शन बना सके विद फिलिप एज देयर लीडर। तो उसके बाद जो फिलिप था वो करता है एस्कॉर्ट एल्बिडो को इस बॉल के लिए, और जो क्लोज आना चाहता है उसके तो पूछता है कि वो मैरिड है फिर नहीं। तो एल्बिडो चीज़ डिनाई करती है और कहते हैं वो सिंगल वुमन है। तो ये सुन के जो अपने फिलिप था वो टच करता शोल्डर के ऊपर। इसके बावजूद जो एल्बिडो थी बहुत नेचुरली एक्ट कर रही थी, जो काफ़ी अजीब था। तो समय पता चलता वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो बस फीडिंग ग्राउंड थे सॉर्सर किंगडम के लिए, मतलब कि वहाँ पर जितने भी लोग थे सब पाउंस थे। उसके जो फिलिप कहता है हिलना को कि जो एल्बिडो थी वो चाहती है रेस्ट करना, तो करती है उसको स्कॉट उसके रूम के लिए। बट जो फिलिप था उनके साथ आना चाहता, बट जो हिलना थी इसके लिए मना कर लेती है। एज जो वुमन था उसको रूम में ले आता उसका बस हस्बैंड। तो उस पर कहता फिलिप उसको कि चाहता स्कॉट करना एल्बिडो को, मतलब कि अपने शादी का प्रस्ताव था उसे देना चाहता है क्योंकि चाहे जितना भी शक्तिशाली हो अपने सॉर्सर किंगडम वो बस एक सिटी है और उसके प्लान पे वहाँ बहुत सारे नोबल्स आ गए थे तो जो स्टेटस था वो लगभग सेम ही है। तो इस पे जो हिलना थी वो सरप्राइज से ज़्यादा डर जाती है इस चीज़ से। तो कहती है उसको कि बहुत इम्पॉसिबल होगा उनकी शादी करना। बट जो फिलिप था वो अपने सपनों में था कि कनेक्शन है बहुत ज़्यादा अच्छा है तो शादी हो सकती है। तो इसका हमें दिखती है एल्बिडो जो काफ़ी डिस्कस्टेड थी फिलिप के टच से। और फाइनल जो पिछला सीन था वो थोड़ी सेंस बना लेता है और वो कहती हैं बस एक ही इंसान से टच कर सकता है और वो है आइंस ओएल गोएन। तो इसके बाद इस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और जो वहाँ पे हिलना थी इससे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी एल्बिडो से। तो उसे शांत करने के लिए वो कहती हैं और वो चाहती हैं तो वो चेंज कर सकती है एक पपेट को, मतलब कि जो उनका फिलिप था बस एक पपेट था। पर इस पर कहती है एल्बिडो कि जो फिलिप है बहुत फुलिश है और जो फुलिशनेस है वो रॉयल पैस में बहुत चल चुकी है, तो एक वेस्ट को चेंज करने के लिए। तो उसके बाद जाते एक रूम में जहाँ पे कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे और जो ये लोग थे हमें नहीं दिखाए जाते हैं, बट इन्हें ऑर्डर देती हैं स्मगल करने को जो फूड ग्रेन्स था सॉर्सर किंगडम में रिजनेबल प्राइस में, ताकि जो वहाँ पे फूड शॉर्टेज की कमी थी उसे दूर किया जा सके। और मेरे को जो वहाँ पे लोग थे वो थे 8 फिंगर्स के मेंबर। तो उसके बाद जो एपिसोड था वो एंड हो जाता है और जब हमें क्रेडिट्स के हमें दिखता है एक और सीन जो काफ़ी ट्विस्टेड था और साथ में काफ़ी अजीब भी था। बट ये मतलब बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि जो अपने प्रिंसेस रनर थी वो काम कर रही थी एल्बिडो के लिए और जो आइंसवेल गोवन था वो उसी काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था और देता एक विश या फिर रिवॉर्ड लाइट क्यूब जो किस तरह का स्पेल था और उसमें क्या था ये मुझे नेक्स्ट में पता चल जाएगा। तो पूछते एल्बिडो उससे कि जो ओपन कैसे करेगी इस बॉक्स को, बट प्रिंसेस क्या आती है उसने प्रिपरेशन शुरू कर लिया और इन्वेजन से पहले वो उसे खोल देगी। और इसके काम के बाद वो इतने क्लोज आ चुके थे कि उसे बात करने वाले थे वो क्लाइंब के ऊपर जो कि प्रिंसेस का पैट था और जो अपनी एल्बिडो थी उसे बताने वाली थी ग्रेट टीचिंग्स ऑफ आइंसवेल गोएन। ये एपिसोड काफ़ी नॉर्मल था स्टार्टिंग में, बट जो एंड हुई स्पेशली क्रेडिट के बाद उसने पूरे एपिसोड को बदल दिया। एज एंड में पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो बस पॉन्स थे सॉर्सर किंगडम के लिए और लास्ट में प्रिंसेस स्कैनर थी वो काम कर रही थी उनके लिए, जो काफ़ी बड़ा ट्विस्ट था मेरे लिए। और लास्ट में हमें एक बात पता चलती है कि प्रिंसेस रनर थी वो तैयार करती इन्वेजन के लिए और जो प्रिंस सॉर्सर किंगडम था वो शायद इन्वेजन करा रही है किंगडम के ऊपर। तो देखने में मज़ा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो सारा बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।